सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के बहुमूल्य समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से अच्छे होंगे। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तीन मुख्य कारणों के विषय पर बात करने से पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में दो सवालों का जवाब देना चाहूंगा। पहला सवाल, एक कुंवारी कैसे जन्म दे सकती है? इसका उत्तर अति सरल है। लूका अध्याय 1 का 35 में ऐसा लिखा है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे प्यारो, मरियम ने पवित्र आत्मा और परम प्रधान की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया। दूसरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में क्यों हुआ? बाइबल में कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पुराने नियम की एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बेथलेहम में हुआ। मीका अध्याय 5 का 2, हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छूटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझमें से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकालना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अभी हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तीन मुख्य कारणों के विषय में देखेंगे। पहला, प्रभु यीशु मसीह का जन्म पापियों को बचाने के लिए हुआ। मत्ती अध्याय 1 का 21 में ऐसा लिखा है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। यह बाइबल वचन यीशु मसीह के मानव रूप में जन्म लेने को दर्शाता है, ताकि वह मानव जाति के उद्धार के लिए एक मध्यस्थ बन सके। यह दर्शाता है कि यीशु का जन्म परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ। मरियम ने पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ धारण किया, जो यीशु के ईश्वर और मानवीय स्वभाव को स्पष्ट करता है। यीशु नाम का अर्थ यहोवा उद्धारे या उद्धार करता है। यह परमेश्वर की ओर से चुना गया नाम है। यीशु को यह नाम दिया गया क्योंकि वह पूरे मानव जाति के उद्धार करता है। पाप में गिरे हुए मनुष्यों को बचाने के लिए या उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पुराना नियम के समय में बलिदानों के द्वारा पापों की क्षमा मिलती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान से हमेशा के लिए पापों से छुटकारा दिया है। पहला तीमुथियुस अध्याय 1 का 15, यह बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। दूसरा पॉइंट, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। पहला योना अध्याय 3 का 8 में ऐसा लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म शैतान के कार्य को नष्ट करने के लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह शैतान के प्लान को नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा शैतान के कार्य को नष्ट कर दिया है, शैतान के प्लान को नष्ट कर दिया है। तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए और अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। यूहन्ना अध्याय 3 का 16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर का असीम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एक लता पुत्र को दे दिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहते हैं। इसलिए उसने अपने एक लता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को पा सकता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने के लिए और हमें अनंत जीवन देने के लिए हुआ। केवल प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से ही हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं।